देखिए एनडीएमसी हमको पानी का भी बहुत क्राइसिस है और लगभग हमारे 3 एरियाज़ हैं जहां पर 50% पानी गोल मार्केट और बंगाली मार्केट के जो एरिया है वहां कम है। जोरबा की तरफ अगर हम देखें तो 30% कम है। अगर हम चाणक्यपुरी की तरफ देखें जो हमारे रिजर्वायर हैं वहां पर 10 से 15% कम है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 125 MLD की रिक्वायरमेंट है और अभी लगभग 80 MLD के आसपास पानी हमारे पास आ रहा है। और ये पानी कोई आज से नहीं है, पिछले 8-10 दिन से इसी तरह का समस्या बनी हुई है। समय समय पर दिल्ली जल बोर्ड को हमने पत्र लिखे हैं, मई में भी लिखा, अभी भी लिखा, लेकिन उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम इस वाटर मैनेजमेंट को ठीक से प्रबंधन इसका कर रहे हैं। और इस प्रबंधन के कारण जिस तरह के चित्र आपको बाकी दिल्ली में दिखाई दिए हैं, जहाँ पूरी तरह से कुप्रबंधन है, कुव्यवस्था है, जहाँ अराजकता जैसी स्थिति बनी हुई है, वो आपको एनडीएमसी एरिया में नहीं दिखाई दे रही होगी। और एनडीएमसी में हमने लगातार जुडिशियसली लोगों को अपील की है, लोगों को एजुकेट भी किया है। हमारी RWAs हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं, सभी को हमने बुला करके बात की और उनको हमने कहा है कि पानी का जुडिशियस यूज़ करें, पानी का हम मितव्ययता से यूज़ करें, जिससे कि ये संकट बार बार खड़ा ना हो। इसके साथ साथ ही जो पानी की पिलफ्रेज है, पानी जो ख़राब होता है, तो हमारे जो जे क्लस्टर हैं, विवेकानंद कैंप है, संजय कैंप है, वहाँ हमने पानी लोगों को जो ले जाने में पानी गिरता है तो हमने हर 5 घरों पर एक एक नल लगाया है, नई पाइपलाइन डाली है, जिसके माध्यम से लोगों को पानी जुडिशियसली मिल रहा है। फिर उसके अलावा भी अगर कमी होती है तो हम टैंकर के माध्यम से वो पानी भेजते हैं। दिल्ली सरकार लगातार हमको पानी उस हिसाब से नहीं दे रही है। उनका एक ही कहना है कि उनको पानी पीछे से नहीं मिल रहा और ये लगातार झूठ बोलने की जो उनकी आदत है, जिस तरह से कोर्ट के माध्यम से भी और जो मीटिंग्स हुई हैं बिटवीन दी यूपी गवर्नमेंट, वहाँ के जो अधिकारी हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, दिल्ली के अधिकारी हैं, उनको पानी पूरा मिल रहा है। और अगर थोड़ा बहुत कम होता भी है तो उनके पास अधिकार है को वह यमुना से पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से टैंकर माफिया, टेंडर माफिया और भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इस सरकार के जो MLAs हैं उनके ऊपर 60-60 लाख रुपए महीने पानी माफिया से लेने का आरोप लगे हुए हैं, केस चल रहे हैं। और बल्कि उन्हीं के एड्स जो वहाँ पर टैंकर माफिया के यहाँ सुसाइड जो उन्होंने किया, तो ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में कुप्रबंधन की सरकार है। और दूसरा, अब आप मानिए कि मान लीजिए पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, हर मई जून में गर्मी आने वाली होती है, तो हम हर चीज़ का एक प्रोविज़न करते हैं, हम आगे की तैयारी करते हैं, हम मैनेजमेंट करते हैं। आपने क्या किया? आपने 10 साल में कौन सा रिजर्वायर बनाए हैं? और छोड़िए, आप बना तो सकते नहीं थे, लेकिन जो नेचर ने आपको एक रिजर्वायर दिया हुआ है, यमुना दी हुई है, उसकी डीप डिसिल्टिंग होनी है। अगर उसकी डीप डिसिल्टिंग हो जाती तो पानी आपका वहां भी इकट्ठा हो सकता है। आपने कुछ तो किया नहीं, लगातार भ्रष्टाचार, टैंकर माफिया और लूट। और दिल्ली की जनता जो पानी आपका नैसर्गिक अधिकार है, नेचुरल अधिकार है, वो पानी भी को भी आपने पूरे भ्रष्टाचार में डुबा दिया और टैंकर माफिया के हवाले दिल्ली को कर दिया है। देखिए, पानी के बारे में अनेकों बार हमने मुद्दा दिल्ली विधानसभा के अंदर भी उठाया जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, और दिल्ली विधानसभा के बाहर भी उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं बल्कि 1 दर्जन बार दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों के लिए 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, और उसके लिए जो उपाय उनको करने थे उसकी चर्चा भी उन्होंने की थी, हाउस के अंदर भी की थी, हाउस के बाहर भी की थी, कि हम जब बरसात होती है तो जो बरसाती पानी यमुना में बह जाता है उसको स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम पल्ला और सोनिया विहार में सैकड़ों रेनी वेल लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम मुरादनगर से 150 MGD पानी पाइपलाइन बिछाकर लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हिमाचल से भी हम पाइपलाइन बिछाकर दिल्ली के लिए 140 MGD पानी लेकर आएंगे। आखिर अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा, जो उनकी कमिटमेंट थी, जो कुछ व्यवस्था उनको करनी थी, वह व्यवस्था तो की नहीं गई। अब आरोप प्रत्यारोप करना, और वो एक बार नहीं अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अच्छी खासी फटकार लगाई है। तो अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप के अलावा। अब लोगों ने मन बना लिया है, जल्दी ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा और लोगों ने अब अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि अब हम रोज का ये रोना धोना नहीं सुनना चाहते हैं
कि हमको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, हमको एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि अब सातों की सातों सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में डाली है। अब हम दिल्ली में भी 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे, जिससे कि दिल्ली में पीने का पानी संकट समाप्त हो सके और दिल्ली दुनिया की वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके। ऐसी इच्छा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है।